देखिए, देश के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए हो रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बीइंग महापुरुष समझते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कहा था कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि शायद मैं अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ हूं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल बीइंग हूं। और देश की जनता ने बता दिया कि भगवान एक ही है, भगवान सबसे बड़े हैं, कोई मनुष्य चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई और हो, भगवान नहीं होता। देश की जनता ने बता दिया डिवाइन बीइंग नॉन बायोलॉजिकल बीइंग को कि मनुष्य हो, मनुष्य ही रहा करो। लेकिन फिर से वो कहते हैं ना, चुल लगती है, प्रधानमंत्री को फिर से हो गया। आप देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय को क्या कह रहे हैं, सेवा तीर्थ। सेवा भवन, सेवा कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सब नहीं, सेवा तीर्थ। अब आपके दर्शकों से मैं ये पूछूंगा कि सेवा तीर्थ, तीर्थ क्या होता है? तीर्थ में तो भगवान विराजमान होते हैं ना, सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी विराजमान होंगे, तो उन्हें क्या लग रहा है कि वो फिर से भगवान बन रहे हैं? मुझे लगता है देश की जनता फिर से कड़ा जवाब देगी। अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं, बंगाल में और जगहों पे, असम में, तमिलनाडु में। देश की जनता समझती है कि एक व्यक्ति को भगवान बनने का बहुत शौक है, और फिर से बताएंगे कि भगवान एक ही है और वो नरेंद्र मोदी नहीं है। लेकिन नाम बदलने से दिक्कत क्या है आपको? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि क्या देश की प्राथमिकता ये होनी चाहिए? आप कह रहे हैं मैं नाम बदल देता हूं, अभी हम सबको खांसी आ रही है, मेरा गला बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि दिल्ली तो देश की राजधानी है, इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है। और बात केवल खाली दिल्ली की होती है, लेकिन अगर आप आंकड़े निकाल के देखें ना, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 20 सबसे ज्यादा में 15 या 16 भारत के हैं। केवल दिल्ली नहीं, कानपुर का भी बुरा हाल है, लखनऊ का भी बुरा हाल है, देश के सारे शहरों का ऐसा बुरा हाल है कि आज की डेट में एयर प्योरीफायर जो एक लग्जरी होती थी, वो नेसेसिटी बनती जा रही है। बल्कि विपक्ष में तो कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप जीएसटी कम करिए उस पे। राहुल जी कह रहे हैं पार्लियामेंट में, संसद में आप चर्चा करिए इस बात पे कि इमरजेंसी क्राइसिस है, ये नेशनल हेल्थ क्राइसिस है। लेकिन क्या हो रहा है, नाम बदल देते हैं। पहले राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करा। अब आप लोग तो सब रिपोर्टर हैं, देखते हैं ना, जाते होंगे, पहले भी राजपथ जाते होंगे, अब भी जाते होंगे। मुझे ये बताइए कि आम जनमानस, जनता जनार्दन राजपथ पे ज्यादा होती थी या कर्तव्य पथ पे ज्यादा होती है? मैंने तो ये देखा है, पूरे बैरिकेड लगे रहते हैं। आप जनता हो या नेता हो, सबका ही जाना मना ही है। बस मोदी जी के काफिले आते हैं, वो टाउं टाउं बजा के अपना वीआईपी कल्चर, बाकी जनता तो जा नहीं पा रही है उस पर। आप तो एडवोकेट भी हैं, मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि भाई ये सब टॉपिक पे बात करोगे पॉल्यूशन पे, ये तो ड्रामा है, नौटंकी है ये सब। अब यही देश की जनता को समझना और देखना है कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जिसको लोगों की जीवन, जिसको पोल्यूशन, वातावरण, ये सब ड्रामा लगता है। इनको किन मुद्दों पे बात करनी है? अरे कोई फिलानी सांसद अपनी गाड़ी में अपने कुत्ते को लाके उसी गाड़ी में उसी कुत्ते को वापस भेज दी। इन्हें बातें कुत्तों पे, बिल्लियों पे, चूहों पे करनी है। इन्हें बातें ये नहीं करनी कि किस तरीके से अदानी जब जंगल काटता है तो उसमें कितने पशु पक्षियों की जान जाती है, वो उनका कितनों का घर जाता है, उस पर तो कोई सवाल नहीं है। हमारे फेफड़े जल रहे हैं। भारत में हर साल एयर पोल्यूशन के कारण 2 लाख से ज्यादा मृत्यु होती है। बूढ़े, बच्चे, जवान, सबका गला खराब है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। पर प्रधानमंत्री को वो बात नहीं करके कभी कुत्ते पे बात करनी है, कभी सेवा तीर्थ बना देंगे, राजभवन को लोक भवन बना देंगे। अरे आप जो मर्जी नाम बदलते रहिए, काम तो करिए। कह रहे मौसम का मजा लीजिए। ले ही रहे हैं, गला बैठ रहा है, ले रहे हैं, जितना ले सकते हैं ले रहे हैं, एक दिन गला पूरा ही बैठ जाएगा। क्यों नहीं दिख रहा है? आपका फेफड़ा जल रहा है, हम सबका जल रहा है, लेकिन तो कह रहे मौसम का मजा लीजिए, मौसम सुहाना है। देखिए, मुझे इसलिए दिख रहा है ना कि मुझे तो कभी ऑटो में ट्रैवल करना पड़ता है, रिक्शा में करना पड़ता है, आप लोग को भी करना पड़ता होगा, खुली हवा में घूमते हैं। उनकी तरह रेंज रोवर में तो घूम नहीं रहे, 8,000 करोड़ के जहाज में तो घूम नहीं रहे। उनका क्या है, एक प्लेन से निकल के चॉपर में बैठेंगे, चॉपर से निकल के रेंज रोवर में बैठेंगे, 4 हाथ हिलाएंगे, चले जाएंगे। उनको तो ये गंदी हवा सांस नहीं लेनी पड़ रही ना, वो तो देश की आम जनता को लेनी पड़ रही है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं दिखता। और ये आज की बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी का इसी हिसाब से करते हैं। आपको याद होगा ग्लोबल वार्मिंग की बहुत चर्चा थी, होनी चाहिए, लेकिन इस देश में अब होती ही नहीं है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री के लेवल कम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछा गया क्लाइमेट चेंज पे आपका क्या विचार है, ग्लोबल वार्मिंग? नहीं नहीं, ठंड ज्यादा नहीं हुई है, आपको लगने ज्यादा लग गई है। ठीक है भैया, एक और स्वेटर डाल लेते हैं। ऐसी बेतुकी बातें करने वाला प्रधानमंत्री देश की जनता जान रही। क्या उनका इंटेंशन है? क्योंकि आप पार्लियामेंट के कुछ ही दूरी पे खड़े, क्या इंटेंशन है कि वो नाम बदलना चाहते हैं? क्या बारीकियां क्या लग रहा है? मुद्दों से भटकाना चाहते हैं विपक्ष। कितने, हमने जब बिहार का चुनाव हुआ उसके बाद हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के जो साथी थे उनमें आपस में कितने मनमुटाव हुए, भेद हुए, एक दूसरे पे छीटाकशी करी। लेकिन एक मुद्दे पर समूचा विपक्ष साथ था, वो था वोट चोरी, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन की धांधली। राहुल जी ने सबसे पहले आवाज उठाई, तेजस्वी जी उनके साथ जुड़े। आज की डेट में समूचा विपक्ष, चाहे वो तमिलनाडु के स्टालिन हो, चाहे वो दिल्ली पंजाब के केजरीवाल हो, चाहे वो
शरद पवार हो महाराष्ट्र के, चाहे वो ममता बनर्जी हो बंगाल की, देश के हर कोने से यही आवाज आ रही है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। उस धांधली को छुपाने के लिए ये बेमतलब के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन